नमस्कार, आप सभी का गजित मैथ्स पर स्वागत है। आज की क्लास टाइम एंड वर्क पार्ट नंबर 4। इसमें जो भी रिमेनिंग बचा हुआ था, अभी तक हमने पार्ट नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट किए थे। कुछ चीज़ें बच गई थी, जैसे टाइप नंबर 6, 7। ये डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं, एक ही तरीके के जो सवाल होते हैं उन सबको मैंने अलग अलग सेट किया है। तो आज की क्लास में आप देखेंगे कुछ स्पेशल सवाल बचे हुए हैं, उनको हम आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास टाइम एंड वर्क पार्ट नंबर 4। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि आज की क्लास में कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं। टाइप नंबर 6, जैसा कि मैं 5 टाइप पढ़ा चुका हूँ, टाइप नंबर 6 में मैंने रखा है MDH बेस्ड क्वेश्चन। MDH बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है बेटा कि कोई काम है करने के लिए, उसमें कुछ व्यक्ति हैं एक ग्रुप के, कुछ अलग ग्रुप भी हो सकता है। मान लो 2 ग्रुप है, मेरे पास एक X और एक Y। तो एक X ग्रुप के व्यक्ति, पहले इसका मतलब समझ लीजिए। M का मतलब होगा नंबर ऑफ पर्सन, कितने लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। D का मतलब होता है नंबर ऑफ डेज, उन्हें कितना समय लगा, कितने दिन लगे काम करने में। और H का मतलब होता है बेटा आवर। H का मतलब क्या होता है? आवर होता है, ठीक है। कितने घंटे में उन्होंने काम किया, कितने दिन में किया, कितने लोगों ने काम किया। तो जनरली इस टाइप में आपको जो सवाल मिलेंगे, हम ये बात करेंगे कि मान लो हमारे पास एक ग्रुप और ग्रुप 2। कुछ व्यक्ति ग्रुप 1 के, तो उसको बोलेंगे हम M1। उन्होंने जो समय लगाया उसे बोलेंगे D1, और जितना टाइम लेते हैं उसे H1, यानी डेली एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं उसे हम H1 के अंदर रखने वाले हैं। नेक्स्ट, अगर मान लो ग्रुप 2 के कुछ व्यक्ति हैं, उनको हम M2 बोलेंगे। जितना दिन लगाते हैं D2, और एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं उसे H2 के अंदर रखने वाले हैं। अब होगा क्या, जनरली जब काम इक्वल होता है, यानी उसी काम को ये लोग करते हैं, सेम काम है, तो आपको इन दोनों को इक्वल पुट कर देना है। यानी M1 D1 H1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, M2 D2 H2। अगर इनका वर्क डिफरेंट हो जाता है, काम में अंतर आ जाता है, तो मान लो कि ये काम करता है W1 और ये काम करता है W2, ठीक है। तो यहां से जो रिलेशन बनेगा MDH अपॉन में W, MDH अपॉन में W, इस तरीके से ये रिलेशन बन जाएगा। क्लियर? तो हम इस कॉन्सेप्ट का ही यूज करेंगे। अगर हमेशा याद रखना सेम टाइम है तो MDH यानी M1 D1 H1 सेम काम है, जो भी काम करने वाला है वो सेम काम है, तो आप इसको पुट करेंगे। अगर काम अलग हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम नीचे W1 W2 सेट करके इस सवाल को बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के सवाल क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 12 men can complete a work in 12 days, then in what days 8 men complete this work। अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में हम नॉर्मल सवाल करेंगे, और जैसा कि लास्ट तक हम हमेशा कराते हैं कि आपको बहुत अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे आज की क्लास में, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल हैं उन सबको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है कि 12 मैन, 12 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये बेटा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम टोटल वर्क की बात करते हैं, तो जितने पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन, हम क्या करेंगे इसमें इंटू करेंगे नंबर ऑफ डेज, जितने दिन उन्होंने लगाए। तो कहता है कि 12 व्यक्ति, ठीक है, 12 पुरुष किसी काम को 12 दिन में करते हैं। क्लियर? तो टोटल काम कितना हो गया ये 12 इंटू 12। फिर कहता है कि 8 पुरुष इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। पहले ग्रुप में देखो, इस सवाल में मैं लिख देता हूं थोड़ी सी बातें। M1 इक्वल टू 12 हो जाता है, D1 इक्वल टू 12 हो जाता है। क्लियर? H1 के बारे में कोई बात नहीं है, H1 के बारे में कोई बात नहीं है, W1 के बारे में कोई बात नहीं है। फिर कहता है कि इसी काम को करने वाले कौन है, दूसरे ग्रुप में कितने व्यक्ति हैं। M2 बराबर हो रहा है 8। आपसे पूछा है कि कितने दिन में कार्य कर देंगे, D2 पूछा गया है, ठीक है। बाकी H2 का कोई जिक्र नहीं होने वाला है, और W2 सेम हो जाएगा। तो आप इसमें कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इन बातों को, बार बार मैं ये M1 D1 नहीं लिखूंगा, इस सवाल से आप समझ जाइए। पहले ग्रुप में 12 व्यक्ति थे, 12 दिन लगाए, ठीक है, M1 D1। H नहीं है, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इतना लेके चलेंगे। नेक्स्ट है 8, और ये निकालना है D2। तो सिंपली आपको सॉल्व करना है इसे। 8 से आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। फिर इसे 2 से काटेंगे आप तो ये कट जाएगा आपका 6 बार, यानी 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 18। इसका मतलब होता है अगर उसी काम को 8 व्यक्ति 8 पर्सन करते हैं तो उस पूरे काम को 18 दिन में कर देंगे, ठीक है। बहुत बेसिक सवाल, स्टार्टिंग यहीं से होती है इन सवालों में। चलिए आगे देखते हैं और सवाल। धीरे धीरे करके आप एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लेंगे, उसके बाद में सारे सवाल इजीली बन जाएंगे। कहते हैं कि 12 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। फिर से वही है, 12 आदमी 12 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क हो जाएगा 12 इंटू 12। देन हाउ मैनी मैन आर नीडेड टू कंप्लीट दिस वर्क इन 2 days। 12 व्यक्ति 12 दिन में काम कर सकते हैं,
तो बताइए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी कि काम 2 दिन में खत्म हो जाए। आपसे पूछा गया है M2, तो सीधा सीधा आप क्या करेंगे बेटा, इसे आप 2 से डिवाइड कर देंगे, 6 बार आ जाएगा और 12 6 72, यानी M2 = आ जाएगा 72। अगर इस काम को 2 दिन में खत्म करना है तो आपको 72% की जरूरत होगी। ठीक है, M1 D1 = M2 D2। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। 72 men can build a wall 280 meter long in 21 days. Then how many men will be required to build a wall 100 meter long in 18 days? कहता है कि यदि 72% 280 मीटर लंबी एक दीवार को 21 दिनों में बना सकते हैं तो 18 दिनों में 10 मीटर लंबी दीवार को बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो बस आपको दिमाग में यही रखना है बेटा, M1 D1 H1 और नीचे क्या W1। अगर काम डिफरेंट हो जाता है तो आपको इस तरीके से बनाना है, M2 D2 H2 अपॉन में क्या आ जाएगा, W2 आ जाएगा। अब आप देखिए कि पहला 72 व्यक्ति काम करते हैं तो M1 72 हो जाता है। और कितना काम किया है इन्होंने, दीवार बनाई है बेटा, दीवार बनाई जाए, गड्ढा खोदा जाए या कुछ और काम होता है तो वही वर्क हो जाता है। कितनी लंबी दीवार बनाई है, 280 मीटर, तो W1 हो जाएगा 280 मीटर। कितने दिन लगाए बेटा, 21 दिन में उस दीवार को बनाया गया है। फिर कहता है कि अगर 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार बनाई जाए तो W2 कितना हो जाएगा, 100 मीटर, और 18 डेज दे रखा है। ठीक है, 100 मीटर लंबी दीवार 18 दिनों में बनाई जाए तो कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। तो आपसे पूछ रहा है M2, कितना पूछ रहा है बेटा, M2। अब आपको इसे सॉल्व करना है। आप 18 से इसे काटेंगे, 4 बार कट जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। अब आप इसे 4 से काट सकते हैं, 4 से 7 बार कट जाएगा, 7 से 3 बार कट जाएगा, और इसमें M2 = हो जाएगा बेटा 3 × 10, मतलब 30। कितने व्यक्ति इस काम को कर पाएंगे, 30%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपसे यही पूछा है कि 100 मीटर लंबी दीवार 18 दिनों में बनानी है तो कितने व्यक्ति बना सकते हैं, मतलब आपसे M2 पूछा है। सिंपल मैंने फॉर्मूले में पुट कर दी सारी वैल्यू और इजीली आप इसको सॉल्व कर पाए। क्लियर। अब देखते हैं, ऐसा नहीं कि इतने आसान सवाल ही रहने वाले हैं, आप देखेंगे लास्ट तक बहुत अच्छे सवाल मिलेंगे आपको, लेकिन स्टार्टिंग में ये सब जानना जरूरी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 10 men can finish a piece of work in 18 days working 6 hours a day. Then how many hours per day will 15 men work to finish the same work in 12 days? कहता है कि 10 आदमी एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं और एक काम को 18 दिन में पूरा कर देते हैं। तो बताइए 15 आदमी उसी काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए डेली कितने घंटे काम करेंगे। ठीक है भाई, फिर से आप M1 D1 H1 अपॉन में W1 = M2 D2 H2 अपॉन में W2। अगर कहता है कि उसी काम को, सेम काम है उसी काम को, तो ये W हट जाएगा। क्लियर, W का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे 10 व्यक्ति 18 दिन काम करते हैं और डेली 6 घंटे काम करते हैं, 6 घंटे डेली काम करते हैं और 18 दिन में पूरा कर देते हैं, तो ये टोटल वर्क हो जाता है। इसी काम को कहता है कि 15 व्यक्ति करते हैं और 12 दिन का समय लेते हैं। तो बताइए उन्होंने पर डे कितने घंटे काम किया। आपसे पूछा जा रहा है बेटा H2 पूछा जा रहा है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। 6 से इसे काटेंगे 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 से इसे काटेंगे 9 हो जाएगा, और बेटा इसे आप काटेंगे 5 से तो ये 3 हो जाएगा, इसको 5 से काटेंगे 2 हो जाएगा, फिर ये 3 से कटेगा कितनी बार, 3 से 3 बार कट जाएगा, तो 2 × 3 = 6 आवर्स, यानी 15 व्यक्ति डेली 6 घंटे काम करके उसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा तरीका था और पुट कर दिया, सॉल्व हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अब धीरे धीरे करके देखो, ये भी बेसिक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बेसिक सवाल है। नंबर 5 है, 4 आदमी रोजाना 4 घंटे काम करके 4 दिन में 4 खिलौने बना सकते हैं, तो 8 आदमी रोजाना 8 घंटे कार्य करके 8 दिन में कितने खिलौने बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको पुट करना है बेटा M1 D1 और H1, सब कुछ 4 दे रखा है और नीचे W1 भी 4 है। फिर कहता है कि 8 आदमी 8 घंटे डेली कार्य करके 8 दिन में कितने खिलौने बना पाएंगे। कितने खिलौने का मतलब आपसे W2 पूछा जा रहा है। क्लियर, 4 से 4 कट जाएगा, इसे आप काटेंगे 4 से तो ये कट जाएगा 2 बार। ठीक है भाई, 4 से इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 बार। ठीक है, ये बन जाएगा 2 × 2 4 और 4 × 8 = 32। आंसर कितना आ जाएगा 32।
W2 इक्वल टू 32। कितने खिलौने बनाए जा सकते हैं? 32 खिलौने बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत बेसिक सी बातें थी। अब यहां से आप देखेंगे सवाल का हम थोड़ा सा पैटर्न चेंज करने वाले हैं। अब क्या होगा कि कंप्लीट आदमी काम शुरू करते हैं, बीच में हो सकता है कोई छोड़ देता है, तब सवाल को कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन लिखता है कि 12 आदमी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिनों के बाद 6 आदमी इस काम में और शामिल हो जाते हैं, तो बताइए पूरा कार्य करने में कितना समय लगा? 12 men can complete a work in 12 days. After 4 days, 6 more men joined this work. Calculate in what time work will be completed. Clear? देखो टोटल वर्क क्या है हमारे पास में? 12 into 12, 12 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि ये हमारे पास हो गया टोटल वर्क, ये टोटल वर्क हो गया। चलिए अब कहता है कि 12 आदमी काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद 6 आदमी और जुड़ जाते हैं, 6 आदमी और जुड़ जाते हैं, तो बताइए इस तरीके से काम कितने दिन में पूरा हो जाता है? तो सबसे पहले आपको 2 चीजें और सीखनी है यहाँ पे। टोटल वर्क, एक होता है वर्क डन, और एक होता है बेटा रिमेनिंग वर्क, वर्क डन एंड रिमेनिंग वर्क। ये 2 बातें और सीखनी है आपको। अगर मुझे रिमेनिंग वर्क चाहिए, रिमेनिंग वर्क का मतलब है शेष कार्य। अगर आपको शेष कार्य निकालना है तो इसका मतलब यह है कि जो टोटल वर्क था उसमें से आपको जो वर्क डन हुआ है वो माइनस करना है, तो ये आ जाएगा आपका रिमेनिंग वर्क। क्लियर बात? अब मैं ये बात करता हूं कि 12 लोगों ने काम शुरू किया, लेकिन 4 दिन उन्होंने काम किया, तो मैं ये बात करूंगा कि टोटल वर्क था मेरे पास 12 into 12, काम कितना कर दिया उन्होंने? 4 दिन काम कर दिया, तो ये रिमेनिंग वर्क में आ जाएगा। और बेटा रिमेनिंग वर्क हो जाएगा मेरे पास में ये 12 गुणा में 8। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि रिमेनिंग वर्क क्या है। 4 दिन उन्होंने कर लिया, तो 8 दिन का काम बचा हुआ है। अब 8 दिन के काम के लिए कितने लोग एक्स्ट्रा आ जाते हैं? 6 लोग और आ जाते हैं, यानी जो काम बचा हुआ है 12 गुणा में 8, इसको कितने लोग करते हैं? पहले से 12 व्यक्ति कर रहे थे, 6 और आ जाते हैं, यानी 18 लोग कर रहे हैं। तो अब ये रिमेनिंग वर्क को कितना समय में करेंगे? सबसे पहले आपको ये निकालना है कि जो रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है इसको 18 लोग कितने दिन में करेंगे? पहले 12 थे, 6 और ऐड हो जाते हैं, 18 करने वाले हो जाते हैं। तो आप इसको काटेंगे, यहां से देखेंगे 6 × 18 और 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 16/3। ठीक है, 16/3 का मतलब हो जाएगा बेटा 5 से 1/3। जो रिमेनिंग वर्क है वो हुआ 5 से 1/3 में, और पहले कितने दिन हो चुका था? 4 दिन पहले काम हो चुका था। आपसे पूछा कंप्लीट वर्क कितने दिन में हुआ, तो 4 days and 5 1/3 टोटल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 से 1/3 दिन। इधर आप देखेंगे टोटल काम कितने समय में हो गया? 9 से 1/3 दिन में पूरा काम हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और एडिशनल आपको सीखना है कि रिमेनिंग वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है। जितना काम हो जाता है टोटल वर्क में से उतना काम हम माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? रिमेनिंग वर्क। अब रिमेनिंग वर्क किसने किया है? 12 आदमी थे, 6 आदमी और आगे, अब 18 आदमी मिलकर रिमेनिंग वर्क को कर रहे हैं, तो कितने समय में कर देंगे रिमेनिंग वर्क को? 5 से 1/3 में। 4 दिन पहले काम कर लिया, बाकी काम अब हो गया, टोटल मिलाकर हो जाता है 9 से 1/3 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा सवाल है, और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, मतलब ठेकेदार बेस्ड सवाल होते हैं, कोई काम कराना ठेके में। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर टुक ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर टू डू ए वर्क इन 100 days। एक ठेकेदार ने एक काम को 100 दिन में करने का ठेका लिया। ही एम्प्लॉयड 150 men फॉर दिस जॉब। उसने इस काम के लिए 150 लोगों की नियुक्ति की। ही बट आफ्टर 60 days ही फाउंड दैट ओनली हाफ वर्क वाज डन। लेकिन उसने पाया 60 दिनों बाद केवल आधा ही काम हो पाया। ठीक है, आधा ही काम हुआ था। हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन शुड बी एम्प्लॉयड टू फिनिश द वर्क एट द टाइम। कहता है कि वो कितने लोगों की और नियुक्ति करे ताकि काम उसका उसी फिक्स समय में हो जाए। क्लियर? देखो सवाल को पहले ध्यान से समझना है कि कैसे बनाना है इस सवाल को। इसने कहता है कि जो काम करना था उसे वो 100 days में कंप्लीट करना था। एक ठेकेदार ने काम को ठेका कराने का ठेका लिया, काम को करने का ठेका लिया, उसने 100 दिन फिक्स किए। ठीक है, अब ये कहता है कि जब उसने लगा कि मुझे 150 व्यक्तियों से काम करवाना चाहिए और ये काम 100 दिन में हो जाएगा, लेकिन उसने पाया कि 150 आदमी काम करते हैं और उन्होंने 60 दिन काम किया। 60 दिन काम किया तो आधा काम हो पाया। कितना काम हो पाया? आधा।
अब बेटा मैं कहूँगा आधा काम हो गया तो आधा काम बचा हुआ है, W1 W2, ठीक है। ये काम हमारा, इसको हम इक्वल बना देंगे। फिर कहता है कि अब काम मुझे कितने दिन में करना है, कह रहा है कि कितने लोग और मैं बढ़ाऊं। मेरे पास पहले व्यक्ति कितने थे 150, मैंने माना कि मैं x व्यक्ति और बढ़ा देता हूं उसमें, तो काम कंप्लीट होना चाहिए ऑन टाइम। 60 दिन काम हो चुका है, अब कितना समय और बचा है 40 दिन का, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अब 40 से। इस बात को समझ लो कैसे हम बना रहे हैं, ठीक है। 150 आदमी पहले से थे काम पे, कुछ आदमी और बढ़ाता है ताकि वो काम जो आधा बचा हुआ है वो काम कितने दिन में हो जाए 40 दिन में, क्योंकि 60 दिन उसने पहले यूज कर लिया है। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप यहाँ से इसे सोल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कटता है, यानी आप काटेंगे 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, 20 से काट लिया। इसका मतलब हो जाएगा 15 या 45, यानी 450 बराबर में इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 300 प्लस 2x, यानी ये मिलता है बेटा 150 बराबर 2x। और x की वैल्यू कहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 75। तो आपसे सवाल में यही पूछा है कि कितने व्यक्ति और ऐड किए जाए, तो आंसर हो जाएगा 75% और ऐड किए जाए। क्लियर। 150 प्लस x बना सकते हैं, या फिर यहाँ 150 भी नहीं मानते, कुछ भी मान लो m2 रख लेते, तो ये m2 जो वैल्यू आएगी ये 150 से ज्यादा आएगी 75, यानी ये आ जाएगी 275। तो 275 में से आप इसको भी माइनस कर सकते हैं, तब भी आंसर आपका 75 ही आएगा, 75 आएगा, ठीक है। ये भी अच्छा तरीका है, जितने व्यक्ति थे उसमें x ऐड कर दिया और x की वैल्यू निकाल दी डायरेक्ट। तो इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में, आगे भी उम्मीद है कि पूछे जाएंगे। ये सवाल देखते हैं, ये भी एक अच्छा सवाल है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। बोलता है कि देयर इज ए फूड प्रोविजन फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ ए पर्सन फॉर ए सर्टेन पर्सन फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज। मतलब कहता है एक निश्चित संख्या में व्यक्तियों के लिए निश्चित दिनों के लिए भोजन का प्रावधान है, मतलब नंबर ऑफ पर्सन। 10 दिनों के बाद 1/5 भाग व्यक्ति ने शिविर छोड़ दिया और शेष भोजन उतने ही दिन चला जितने दिन की शुरुआत में तय किए गए थे। तो बताइए आरंभ में निर्धारित दिनों की संख्या कितनी थी। कहता है कि आफ्टर 10 days 1/5 part person left the camp and remaining food lasted as many days as were fixed in the starting. Calculate number of the days fixed initially. थोड़ा सा लैंग्वेज में कंफ्यूज करेगा, बाकी सवाल बहुत आसान है और अच्छा सवाल है। देखो मैं लेट कर लेता हूं, मैंने लेट कर लिया कि जो पर्सन थे वो पर्सन बेटा मेरे पास n थे, मैंने n पर्सन या m मान लो, m व्यक्ति मैंने सेलेक्ट किए थे और स्टार्टिंग में जो डेज मैंने सेलेक्ट किए थे वो d सेलेक्ट किए थे। तो मेरे हिसाब से जो खाने का प्रावधान होना चाहिए टोटल, यानी टोटल वर्क होना चाहिए m × d होना चाहिए, इतना खाना था उनका। फिर कहता है कि 10 दिन बाद 1/5 लोग छोड़ के चले गए, तो वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन 10 लोग 10 दिन बाद, यानी m व्यक्ति थे, 10 दिन तक उन्होंने खाना खाया, फिर वो छोड़ के चले गए। क्लियर है बात। अब कहता है कि रिमेनिंग वर्क कितना है, पहले ये देखो रिमेनिंग वर्क, टोटल वर्क है md माइनस क्या हो जाएगा वर्क डन m × 10। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। तो यहां से बन जाएगा ये आपका, मैं m यहां से कॉमन ले सकता हूं, मैंने m कॉमन ले लिया तो ये बचेगा आपके पास में d - 10, ये आ जाता है बेटा रिमेनिंग वर्क। अब इस रिमेनिंग वर्क को कौन करेगा, 1/5 छोड़ के जा चुके हैं, 1/5 ने लेफ्ट कर दिया, तो बचे कितने व्यक्ति हैं 4/5, टोटल का 4/5 बचे हुए हैं। तो वो क्या करेंगे, इस बचे हुए भोजन को खत्म करेंगे। तो आपसे पूछता है, इसने कहा है कि जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग खाना है वो उतने ही दिन चलता है जितने दिन फिक्स किया गया था। देखिए रिमेनिंग वर्क है मेरे पास m d - 10, इसको 4/5 यानी 1/5 छोड़ के जा चुके हैं, कितने लोग बचे हुए हैं 4/5 ऑफ m, टोटल m थे, m में से 1/5 चले गए छोड़ के, 4/5 बचे हुए हैं। तो ये लोग कितने दिन में खत्म कर देते हैं उस खाने को, जितने दिन फिक्स हुए थे स्टार्टिंग में, d। क्लियर बात। अब यहां से इसको सॉल्व करना है, आपसे d पूछा है, m से m कट जाएगा, m से m कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5d - 50 = 4d। ठीक है भाई, d को एक तरफ कर लीजिए तो d = आ जाएगा 50। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में 50 दिन के खाने का अरेंजमेंट था। आंसर क्या हो जाएगा इसका 50 डेज हो जाएगा। क्लियर, अच्छा सवाल है। क्या काम हो चुका है, कितना बचा हुआ है, कितने लोगों से करवाना है, कितने दिन में करवाना है, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है ऐसे सवालों में।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं लगी होगी। इस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे गए, आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, छोटे एग्जाम जो बनते हैं उनमें जनरली ऐसे सवाल आते रहते हैं। अब हम बात करते हैं, और ये ग्रुपिंग बेस्ड क्वेश्चंस, इसी का नेक्स्ट वर्जन है, और ये लास्ट टाइप है स्टाइमेंट वर्क का। क्लियर? इसके बाद मैं क्या करूंगा, मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा आपको जो इंपोर्टेंट रहेंगे अच्छे से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको देखते हैं, जल्दी से खत्म कर लेते हैं। ग्रुपिंग बेस्ड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? ग्रुपिंग बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब है कि कुछ ग्रुप हो सकता है कि कोई ग्रुप हो सकता है कि उसमें मेल है काम करने वाले, मैन है। कोई ग्रुप हो सकता है कि उसमें बेटा फीमेल है काम करने वाली। कोई ग्रुप हो सकता है कि उसमें बच्चे हैं काम करने वाले, है ना, चाइल्ड हो सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें दो बातों को ध्यान रखना है, बीच बीच में आएगा और या फिर एंड। इंग्लिश की हम बात करेंगे तो दो वर्ड दिखाई देंगे, और या फिर एंड। जैसे लिखा होगा 5 men and 4 women, या फिर लिखा होगा इंग्लिश में 5 men और 4 women। और का मतलब है, अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो या मिलेगा आपको लिखा हुआ, अथवा मिलेगा। ठीक है, इसमें हिंदी में क्या मिल सकता है, तथा, एवं, और। इस तरीके से इन सभी बातों का मतलब एक ही है। ठीक है, और इन सब बातों का मतलब एक ही है। तो आपको करना क्या है, मैं ये बताना चाह रहा हूं, जब भी ये वाली कंडीशन आएगी तो उनके बीच में आप इक्वल टू लगाएंगे, और जब ये कंडीशन आएगी तो उनको प्लस करेंगे। कैसे? मैंने बोला 5 men and 4 women can do a work in 3 days। तो कैसे बनेगी इक्वेशन? 5m प्लस में क्या आएगा 4m। अगर ये लिखता है 5m और 4 women can do a work in 3 days, तो आप बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल लगाएंगे। यानी जब भी या अथवा की काम बात आएगी तो यहाँ बीच में इक्वल टू, अगर ऐड करने की बात आएगी, इस तरीके के वर्ड है तो इसे ऐड करना है। अब ये सारी बातें क्वेश्चन से हम क्लियर करते हैं फटाफट। देखिए, 6 boys और 4 men can do a work in 18 days, then in how many days 3 boys and 10 men can do the same work। इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले बेटा वर्किंग रेशियो की बात करनी है। अगर आपको इनकी कार्य क्षमता पता है, इनका अनुपात पता है, तो सवाल आराम से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, कहता है कि 6 लड़के या फिर 4 पुरुष। इस बात पे ध्यान देना है, ये जो लिखा हुआ वर्ड और हिंदी में लिखा हुआ है या, तो मैं इसे बनाऊंगा 6 boys या फिर 4 men। ठीक है, इक्वेशन क्या बनेगी, 6b इक्वल टू 4m कैन डू अ वर्क इन 18 days। ये दोनों, ये चाहे तो आदमी काम करें या बच्चे काम करते हैं, तो कितने दिन में कर देंगे, 18 days में। ठीक है, फिर कहता है कि इसी काम को करवाना किससे है, ये हमारे पास टोटल वर्क आ रहा है, 6b से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 18 का, या फिर 4m से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 18 का। दोनों तरफ से बेटा क्या बनेगा, ये टोटल वर्क। अब इस वर्क को करवाना किससे है, ये कहता है कि 3 boys प्लस 10 men इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपसे ये डे पूछा जा रहा है, तो फटाफट से आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखना है कि इनका वर्किंग रेशियो क्या है। वर्किंग रेशियो देखिए यहां से बनेगा 6b इक्वल टू 4m, और छोटा करेंगे तो 2, और ये हो जाएगा 3। तो यहां से बना बेटा b अपॉन में m मैं बनाता हूं, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन में 3। यानी इसका मतलब है कि अगर एक लड़का 2 यूनिट काम करता है तो उतने समय में एक व्यक्ति 3, यानी एक पुरुष कितना काम करता है, 3 काम करता है। इनका वर्किंग रेशियो हो जाता है 2:3। एक लड़के का मान लो एक दिन का काम 2 यूनिट है, तो एक पुरुष का एक दिन का काम कितना, 3 यूनिट है। अब देखिए सवाल को कैसे बनाना है। हमारे पास टोटल वर्क है, चाहे तो आप b पुट कीजिए, चाहे आप m पुट कीजिए। इसमें मान के मैं चल देता हूं, मैंने m ले लिया, मेरे पास टोटल वर्क है 4m × 18। 4 आदमी उस काम को 18 दिन में कर रहे थे, तो टोटल वर्क ये हो जाएगा। अब इसी काम को करवाना है मुझे 3b प्लस 10m से, तो बताइए कितने दिन का समय लगाएंगे। सिंपली आपको करना है यहाँ से बेटा रेशियो पुट, मतलब जहां पे m है वहां 3 पुट करना है, यानी 4 × 3 हो जाएगा इंटू 18। सामने देखेंगे आप 3 × b की वैल्यू कितनी है 2, प्लस 10 × m, और m की वैल्यू बेटा 3, ये d निकालना है।
तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 30, यानी ऐड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा 36। यहाँ से डी निकालना था तो ये बन जाएगा आपको 4 × 3 × 18 अपॉन में 36 इक्वल्स टू डी। 18 दूनी 36 होता है, 2 से काट देंगे 2 बार और 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा 60। आंसर क्या आ जाएगा 60। बहुत आसान सवाल है। आगे आप सवाल देखेंगे तो बहुत मजा आने वाला है आपको। फिर से मैं ये बार बार कहता हूँ कि लास्ट में जो भी क्वेश्चंस मैंने डिजाइन किए हैं वो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे लेवल के। स्टार्टिंग में चीज़ों को कनेक्ट करना है, आपको सिखाना है, इसलिए आसान सवाल रखने पड़ते हैं, मजबूरी है हमारी, ठीक है। वरना नए बच्चे नहीं समझ पाएंगे, पुराने बच्चे तो समझते हैं, नए बच्चों को नहीं समझ में आने वाला है। क्लियर है? चलो देखते हैं इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 8 men कैन डू अ वर्क इन 20 days while 8 women कैन डू द सेम वर्क इन 32 days. In how many days 5 men and 8 women together can do this work? बोलता है कि 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर पाती हैं। इसी काम को 5 पुरुष और 8 महिलाओं से मिलकर कराने में कितने दिन का समय लगेगा? देखो बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, सिंपल इसकी भाषा से हमें समझना है कि कहता है कि 8 आदमी 8 मैन किसी काम को करते हैं तो 20 डेज लगाते हैं। क्लियर? उसी काम को अगर 8 महिलाएं करती हैं तो उस काम को 32 दिन में कर देती हैं। क्लियर? ये दोनों तरफ आपको दिखाई दे रहा है। मैं क्या लिख रहा हूं इधर? टोटल वर्क। सेम काम है, टोटल वर्क। अब कहता है इसी काम को करवाना किससे? मुझे 5 आदमी से करवाना है और 8 महिलाओं से करवाना है। तो बताइए उन्हें कितने दिन का समय लगेगा? डी पूछा है आपसे। क्लियर? तो सबसे पहला काम ये, आप इधर पर ध्यान दीजिए, इधर ये जो मैंने लिखा है टोटल वर्क, इसमें आपको वर्किंग कैपेसिटी यानी वर्किंग रेशियो बनाना है आदमी का औरत का। तो सबसे पहले काम है आपको इन वैल्यू को छोटा करना। 8 से 8 कट जाएगा। आप इसकी बात करेंगे तो ये 4 से कट जाएगा 5 बार और ये 4 से कट जाएगा बेटा 8 बार। यहाँ से बनेगा आपका 5m इक्वल्स टू 8w। अगर मैं इनके रेशियो की बात करता हूँ m अपॉन में w तो बन जाएगा 8 अपॉन में 5। तो इनका वर्किंग रेशियो कितना आ जाएगा? 8/5, यानी एक आदमी 8 काम करता है तो एक औरत कितना काम करती है? 5 काम करती है। ठीक है। अब कहता है कि टोटल वर्क को करवाना हमें इससे है, तो बताओ कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले बेटा टोटल वर्क क्या है? कहीं भी किसी भी इक्वेशन पे चले जाओ, चाहे तो आप इस पे चाहे इस पे कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। टोटल वर्क मैंने ये मान लिया कि मेरे पास टोटल वर्क है 8m × 20। ठीक है। इसको करवाना है 5m + 8w से। तो बताइए कितना समय में इसे कर देंगे? तो m और w की वैल्यू सीधी सीधी पुट करनी है। यहाँ पे आप पुट करेंगे m की वैल्यू तो 8 × 8 × 20। सामने आप इसमें 8 रखेंगे m की वैल्यू तो ये हो जाएगा 40, 8 × 40 प्लस w की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 40। 40 और 40 बेटा कितना हो जाता है? 80। तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा आपको 80 × d। इसको सॉल्व करना है। आप देखेंगे इसे 4 बार काट सकते हैं, 4 से इसे 2 बार काट सकते हैं और 8 दूनी 16। इसका मतलब हमारा आंसर आ जाता है 16। 5 आदमी और 8 औरत मिलकर इस काम को 16 डेज में खत्म कर सकती हैं। बहुत फेवरेट सवाल हैं बच्चों के। टाइम एंड वर्क जब भी आता है तो इस तरीके के सवाल आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है। सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि इनका वर्किंग रेशियो कैसे बनाया जाए, कैसे रेशियो बनाया जाएगा, टोटल काम कितना है, कहाँ पुट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं अगर इस वैल्यू को पुट करता तो आंसर नहीं आता, तब भी आता, क्योंकि यहाँ पे m और w उसी सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं। यहाँ पर मैं w रखता तो 5 रखता, इधर m रखा है तो मैंने 8 रखा है। ठीक है। इसी हिसाब से सारी चीजें सेट हो जाती हैं, सवाल में कभी भी कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। चलिए और देखते हैं फटाफट से कितने सवाल हो सकते हैं इस टाइप में। नेक्स्ट सवाल है आपका 4 men and 6 women together can do a work in 8 days while 3 men and 7 women together can do the same work in 10 days. In how many days 20 women can do this work? सवाल में बोलता है कि 4 आदमी तथा 6 औरत। तथा का मतलब आप समझ रहे हैं ना, क्या करना है? प्लस करना है। 4 आदमी तथा 6 औरत मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 औरत मिलकर इसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। क्लियर? ये दोनों तरफ बात कर रहा है बेटा टोटल वर्क की। फिर कहता है इसी काम को 20 औरतें कितने दिन में करेंगी?
इस काम को 20 औरत मिलकर कितने दिन में करेंगी। 20 वुमेन से इसको कराना है। सबसे पहला काम है हमारा इनका रेशियो निकालना m और w का। तो देखो यहाँ से आपको इसको सॉल्व करना है, इसको हम छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। अब सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, 4 का अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 16m प्लस 6 चौके 24w इक्वल टू ये बन जाएगा 5 से 15m और ये बन जाएगा बेटा 35w। क्लियर। अब m को एक तरफ करना है, w को एक तरफ करना है, तो m को मैं इधर लाऊंगा, ये बचेगा सिंगल m और इधर हो जाएगा 24 को 35 की तरफ ले जाना है तो ये बचेगा 11w। m अपॉन में w बन जाएगा 11/1। एक व्यक्ति एक दिन में काम करता है 11, तो एक औरत एक दिन में काम कितना करती है, एक काम करती है। ठीक है, एक पर्सन का और एक वुमेन का, एक मैन का और एक वुमेन का वर्किंग रेशियो आ जाता है 11:1। अब इधर ध्यान दीजिए, काम कितना है हमारे पास कराने के लिए, काम हमारे पास बेटा कितना है कराने के लिए, 2 कंडीशन है, दोनों में से कहीं भी पुट कर दो। मान लो मैंने ये टोटल काम मान रखा है, मैंने ये टोटल काम मान रखा है, तो मेरे पास काम हो जाएगा 4 × m, m की वैल्यू बेटा 11 प्लस 6 × 1, w की वैल्यू कितनी है 1, और इस काम को कितने दिन में किया, 8 काम में, ये टोटल काम हो गया। अब ये काम कराना किससे मुझे, ये कराना है 20w से, 20w से, तो कितने डे में करेगा, कितने डे में ये काम हो जाएगा। तो आप इसको पहले सेट करेंगे, ये हो जाएगा 11 चौके 44 प्लस में 6, ठीक है, 44 प्लस में 6 गुणा में 8 बराबर 20 गुणा में w की वैल्यू कितनी है 1 इंटू डी। इसको आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा 50 इंटू 8 इक्वल्स टू 20 इंटू डी। अब 0 से 0 कटता है, 2 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये बन जाएगा 4 पंजे 20। इसका आंसर आ जाएगा 20 डेज। 20 औरतें उस काम को कितने दिन में कर देंगी, 20 डेज में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग आपने दोनों तीनों सवालों में देखा कि हम वर्किंग रेशियो को कैसे सेट कर रहे हैं। या तो डायरेक्ट ही और की कंडीशन देके इक्वल बना के हम कर सकते हैं, या फिर प्लस का केस आ सकता है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें m और w का रेशियो बनाना पड़ेगा। आगे देखते हैं ऐसे ही सवाल और। 2 men and 3 boys together can do a work in 10 days। 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। While 3 men and 2 boys together can do the same work in 8 days। जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर इसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए, एक लड़का और 2 आदमी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। In how many days 2 men and 1 boy can do the same work। सबसे पहले आपको ये सेट करना है कि क्या क्या गिवन है। 2 आदमी और 3 लड़के, 2 आदमी और 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो सिंपल ये बना लिया आपने टोटल वर्क। जबकि इसी काम को 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर 8 दिन में करते हैं। ठीक है भाई। अब कहता है इसी काम को करवाना है हमें किससे, उसे इधर लिख लेते हैं। 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा। ये डी पूछा है आपसे। क्या पूछा है, डी। देखिए इधर सबसे पहले आपको वर्किंग रेशियो बनाना है, तो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इधर 10 आ रखा है, इधर 8, 4 से 2 से काटेंगे इसे 4 बार और ये कट जाएगा बेटा 5 बार। 5 का सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ये हो जाएगा आपका 10m प्लस में 15b। इधर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 12m प्लस में 8b। क्लियर। अब m को m की तरफ कर लीजिए, इस m को 10m को इधर ले जाएंगे तो 2m बचेगा, 8 को इधर लाएंगे तो बेटा ये बच जाएगा 7b। कितना बच जाएगा, 7b। ठीक है, तो यहां से बन जाएगा b अपॉन में m इक्वल्स टू 2 अपॉन में 7। एक लड़का और एक आदमी का वर्किंग रेशियो आ गया 2/7। ठीक है, 2/7 आ चुका है। अब काम किससे करवाना था, 2m और 1b से। तो देखिए टोटल काम है, आप इसको टोटल वर्क मानिए चाहे इसको मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको मान लेता हूं कि 2m प्लस में 3b मेरे पास टोटल वर्क है और इनटू में 10। ठीक है, इसको करवाना है 2m प्लस 1b से। तो बताइए कितना समय लगाएंगे, कितना डे लगाएंगे। अब वैल्यू पुट करनी है आपको, b की जगह 2 और m की जगह 7। तो जब मैं इसमें 7 पुट करूंगा, m की जगह 7 पुट करना, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 3b b की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा बेटा 6 इंटू 10।
इधर से आप m की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो ये फिर से हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा बेटा आपका 2 इंटू डेज। इधर से बनता है ये 16 और इधर से बन जाता है आपका ये 20, तो 20 इंटू 10 यानी आपका हो जाएगा 200 इक्वल्स टू आ जाएगा 16 इंटू डेज। अब इसको आपको 16 से काटना है तो नीचे 16 लेके जाइए। तो सबसे पहले आप इसे 4 से काट लो, 4 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 50 और ये बन जाएगा बेटा हमारे पास में 25/2 और छोटा करेंगे तो क्या बन जाएगा 25/2। 25/2 इज द राइट आंसर। 25/2 इज द राइट आंसर। आप समझ गए होंगे इन क्वेश्चंस का नेचर क्या है, इनको कैसे बनाया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें वर्किंग रेशियो बनाना और फिर जो टोटल वर्क है उसमें पुट कर देना और जिससे करवाना है उससे उसे सॉल्व कर लेना। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे इन सवालों को किस तरीके से किए जा रहा है। अगला सवाल क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी अच्छा सवाल है। कहता है कि 18 मैन कैन डू अ वर्क इन 24 डेज। 18 पुरुष किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 54 वुमेन कैन डू दिस वर्क इन 12 डेज। 54 औरतें इस काम को 12 दिन में कर सकती हैं। एंड 16 बॉयज कैन डू द सेम वर्क इन 54। 16 लड़के इस काम को 54 दिन में कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डेज 3 मैन 9 वुमेन एंड 6 बॉयज टुगेदर कैन डू दिस वर्क। कितने दिनों में 3 पुरुष 9 महिलाएं 6 बच्चे मिलकर इस काम को पूरा करेंगे। अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ चुकी है, मतलब 3 लोग हो चुके हैं, आदमी, औरत और बच्चा। तो इनका सबसे पहले हमें वर्किंग रेशियो देखना है, क्या बनेगा। कहता है कि 18 आदमी, तो 18m लिखूंगा मैं, 24 दिन में काम कर सकते हैं, जबकि उसी काम को 54 औरतें करती हैं तो उस काम को वो 12 दिन में फिनिश कर सकती हैं। जबकि इसी काम को अगर 16 बॉयज़ करते हैं, 16 बॉयज़ करते हैं तो वो इस काम को 54 डेज में फिनिश कर देंगे। यहाँ से आपको बेटा रेशियो बनाना है। देखो किसका रेशियो बनाना है, यहाँ पर रेशियो बनाना है आपको MW और B का, MWB का। तो कैसे करेंगे फटाफट से देख लेते हैं। जो कॉमन चीज़ों से काटते हैं, 18 से कट जाएगा, 18 तिया 54 और 18 तिया 54, ये कट चुका है। अब 24 है मेरे पास, 12 और 16, तो 24 12 16 4 से कट जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 से कितनी बार, 4 6 24, 4 से इसे काटेंगे 3 बार कटता है, 4 से इसे काटेंगे तो 4 बार कटता है। अब कुछ कटेगा क्या, 3 3 3, हाँ कट जाएगा। 3 से इसे काटते हैं, 3 से इसे काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा बेटा, और 3 से ये कट जाएगा। तो फाइनली यहाँ से कितना बच गया, 2m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। इधर आप देखेंगे तो ये सब कट चुका है, 3 बचा हुआ है, 3w बराबर में कितना हो जाएगा 4b। ठीक है, ये 4b सिंपल, आप जैसे आप जानते हैं उस तरीके से इसे काट सकते हैं। अब यहाँ से आपको रेशियो बनाना है। रेशियो कैसे बनाया जाएगा, यहाँ पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है आपको। देखो रेशियो मुझे बनाना है तो मैं क्या करूँगा, m/w रखूँगा मैं, m/w। तो इसमें w को मैं नीचे ले जा रहा हूँ तो ये बन जाएगा 3/2, यानी 2 इधर आ जाएगा, w इधर चला गया। तो m और w का रेशियो कितना बनेगा 3/2। फिर इन दोनों से रेशियो बनाते हैं, w के नीचे b ला दीजिए और 4 के नीचे 3 चला जाएगा। 4 के नीचे कितना चला जाएगा 3। अब आपने रेशियो में एक नियम सीखा था कि जो कॉमन होता है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। इधर 4 तो इसे भी 4 बनाना है। अब 4 बनाना है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी जो इनका रेशियो बनेगा m बन जाएगा आपका 6 बन जाएगा और w बन जाएगा 4 और बेटा b बन चुका है 3। तो इनका वर्किंग रेशियो जो आ जाएगा 6:4:3। 6:4:3 इज द वर्किंग रेशियो ऑफ मैन, वुमेन और बॉय। अब देखिए जिससे कराना है टोटल काम क्या है, मैं पहली कंडीशन ही उठाकर रख लेता हूं। उधर मेरे पास जो टोटल वर्क है, मान के चलिए मैं इस वाली कंडीशन को लेता हूं कि 18m गुणा में 24, ये मेरे पास टोटल वर्क है। इसको करवाना किससे, देखिए इधर 3 मैन प्लस 9 वुमेन प्लस में 6 बॉय, इनसे कराना है। तो ये कितना समय लगाएंगे इसे करने में, यानी कितने डेज लगाएंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो सिंपल वैल्यू पुट करनी है आपको। यहाँ पे ये हो जाएगा 18 इंटू m की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 24। ठीक है, इधर पुट करेंगे आप m की वैल्यू 6, तो ये बन जाएगा 6 × 18 प्लस w की वैल्यू 4 9 × 36 प्लस b की वैल्यू 3, तो ये बन जाएगा 3 × 18।
18 18 36 36 36 72, कितना हो जाएगा 72 इंटू डेज, कितना हो जाएगा बेटा ये 72। अब आप इसको सॉल्व करना है तो 72 इधर लाना पड़ेगा, 72 इधर लाएंगे तो 18 से काटेंगे, 18 दूनी 36 38 18 चौक 72, 4 बार कट जाएगा, 4 से इससे काटेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 4 छिंग 24 और 6 गुणा में 6 बन जाएगा 36, यानी जो फाइनल आंसर होने वाला है वो कितना हो जाएगा आपका 36। 36 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 36 इसका सही आंसर बन जाएगा। तो आपको इन सारे सवालों में से यही सीखना है कि हम रेशियो कैसे बनाएं, फिर आगे प्रोसीड कैसे करना है उन सब वैल्यू को पुट करके। ठीक है, आसान सवाल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख पाएंगे इन सभी को। चलो आगे देख लेता हूं और कितने सवाल है हमारे पास आज की क्लास के लिए। ठीक, 3 सवाल बचे हुए और तीनों अच्छे क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा सवाल है, जनरली इसको बनाने में बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। एक बार आप सोचेंगे ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं इस सवाल को और इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है ए एंड बी कैन डू द वर्क इन टी डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को टी डेज में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला, इफ ए अलोन कैन डू दिस वर्क इन टी प्लस 3 एंड बी कैन डू दिस वर्क इन टी प्लस 12 डेज, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी। ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिन में कर सकते हैं। अगर ए अकेला उस काम को करता है तो वो करता है बेटा टी प्लस 3 डेज में। अगर बी उस काम को करता है तो उसे समय लगता है टी प्लस 12 डेज। तो बताइए टी की वैल्यू क्या है, आपसे पूछा टी की वैल्यू क्या है। तो एक तरीका तो यह है, मेरे पास जो ऑप्शन रखे हैं मैं उनको पुट करके देख लूँ और जहाँ एलसीएम वाला मेथड होता था उससे मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ तो मेरा आंसर मिल जाएगा। अब हो सकता है कि ऑप्शन रखते रखते मुझे 4 बार रखना पड़ गया, लास्ट में मेरा आंसर मिला, तो मैं क्या करूँगा आपको इसको इक्वेशन भी समझा देता हूँ इसे कैसे सॉल्व करना है। बेसिक तरीका क्या था, इनका एलसीएम लेना, टोटल वर्क निकालते थे। टोटल वर्क कैसे निकलता था बेटा, एलसीएम से। तो आप इसका एलसीएम जब लेंगे तो आएगा ये टी प्लस 3 और इनटू में टी प्लस 12। क्लियर है बात, टी प्लस 3 और टी प्लस 12। फिर हम क्या करते थे, वनडे वर्क निकालने के लिए इनसे डिवाइड करते थे। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करता हूँ तो इसको मैं पूरी वैल्यू को डिवाइड करूंगा एलसीएम को, तो टी प्लस 3 कट जाएगा, कितना बचेगा टी प्लस 12, ये बचेगा टी प्लस 12। और मैं टी प्लस 12 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर टी प्लस 3। तो आप यहाँ से ये नोटिस करेंगे इनका जो वनडे वर्क बना है बेटा, वनडे वर्क इनका ये बन चुका है वनडे वर्क। ठीक है, ए का वनडे वर्क और बी का वनडे वर्क दोनों का। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट ये था कि अगर ए और बी दोनों उसको मिलकर काम करते हैं तो टोटल काम हमारे पास है टी प्लस 3 और टी प्लस 12। क्लियर, ये हमारे पास टोटल काम है। इसको अगर ए और बी दोनों मिलकर करते हैं तो दोनों की वनडे वर्क कितना हो जाएगा दोनों का, इनको प्लस कर देंगे, सिंपली प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2t और ये हो जाएगा 50, 2t प्लस में 50। अब कहता है कि टोटल काम को दोनों मिलकर काम करते हैं तो पूरा काम टी दिन में हो जाता है। पूरा दिन किस में हो जाता है, पूरा काम टी दिन में हो जाता है फिनिश। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, टी लगाएंगे, पहले दे रखा है टी दिन में। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना है बेटा तो क्या करना है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो अभी भी वैल्यू उठा के रख लीजिए, टी की वैल्यू जहां सेटिस्फाई कर दे वो आंसर है, वरना हम क्या करेंगे इसको पूरा सॉल्व करना मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, बाकी आप एग्जाम में सिर्फ वैल्यू पुट करके देखेंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ बेटा तो यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा और ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 15t, ठीक है 15t, और ये बन जाएगा 36, कितना बन जाएगा 36, 12 × 36, टी स्क्वायर 12t 3t 15t। सामने इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2t स्क्वायर, यानी t का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2t स्क्वायर प्लस में 15t, ठीक है 2t स्क्वायर प्लस में 15t। इसको सॉल्व करना है तो आप फटाफट से देखेंगे, जो कॉमन चीज है उसे काट दीजिए, 15t से 50t कट जाएगा, ये t स्क्वायर है, t को इधर ले जाएंगे तो सिंगल t स्क्वायर बचेगा, ये 2t था, 2t में से t स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, t स्क्वायर बच जाएगा। सामने कितना है 36, सामने वैल्यू 36, टी स्क्वायर बराबर 36 होता है तो टी की वैल्यू हो जाएगी बेटा 6। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन उठा के हम पुट कर सकते थे ऊपर ही और ये आराम से सॉल्व हो जाता। चाहे तो हम यहाँ पुट कर देते, मान लो कि हमारा आंसर 6 आ रहा है, मैं 6 पुट करके देखता हूँ यहाँ, तो 6 कितना हो जाएगा, 6 और 3 15 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 6 यहाँ पुट करूंगा तो 18 हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पे नीचे कितना है, टी की वैल्यू 6 आई है तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 12 और 15 कितना हो जाएगा बेटा 27।
अब इसको सॉल्व करने पर सामने टी आना चाहिए, यानी 6 आना चाहिए। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, या फिर मैंने इक्वेशन सॉल्व करके आपको दिखा दी। इस तरीके से सवाल बनाया जा सकता था। अगला सवाल क्या हो सकता है, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। कहता है 6 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकती हैं, तथा 18 बच्चे उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए, फिर कहता है कि 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे मिलकर 2 दिन काम करते हैं। यदि शेष बचे काम को केवल पुरुषों को 1 दिन में पूरा करना हो तो कितने पुरुष की आवश्यकता है। काफ़ी लंबा सवाल है, लैंग्वेज काफ़ी बड़ी है, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो बहुत छोटा सवाल है ये, ठीक है। सिर्फ लैंग्वेज बड़ी लिखी हुई है। तो सबसे पहले काम है आपका इनका रेशियो निकालना। 6 मैन 12 दिन में करते हैं, जबकि उसी काम को 8 वुमेन 18 डेज में करती हैं, और 18 चाइल्ड यानी 18 बच्चे उस काम को करने में 10 दिन का समय लगाते हैं, ठीक है। अब इनका वर्किंग रेशियो बनाना है, तो सबसे पहले आप इनको छोटा करना है। छोटा देखेंगे किससे काट सकते हैं इन वैल्यू को, 6 से कटती हैं सभी। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और ये 6 तिया 18। फिर देखेंगे आप 2 से भी कट जा रहा है, 2 से काटेंगे तो ये 3 बार, इसे 2 से काटेंगे बेटा 4 बार, इसे 2 से काटेंगे तो 5 बार। फाइनली इधर से रह गया कितना, 6m इक्वल्स टू, इधर से रह जाएगा आपके पास में 4 तिया 12, 12w, और सामने रह जाएगा 3 पंजे 15, ये रह गया 15b, ठीक है। अब यहाँ से आप वर्किंग रेशियो बनाएंगे, इनका तीनों का वर्किंग रेशियो क्या बनेगा, m अपॉन में w इक्वल्स टू हो जाएगा 12/6, यानी मैं लिख सकता हूँ उसे 2/1, ठीक है भाई। कितना हो जाएगा, 2/1। और इन दोनों से रेशियो बनाऊंगा तो ये बन जाएगा w अपॉन में b इक्वल्स टू 15 अपॉन में 12। 15 अपॉन 12 को छोटा करूंगा तो बन जाएगा बेटा 5/4। कितना बन जाएगा, 5/4, 3 से काट के, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसमें w कॉमन है, इधर देखो w की वैल्यू 1, इधर w की वैल्यू 5 है। तो जब डिफरेंट वैल्यू होती है तो आप क्या करेंगे, उसको इक्वल बनाते हैं, और इक्वल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 बनाना पड़ेगा। इधर भी 5 बनेगा, ऊपर भी 5 बनेगा, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो m w और b का रेशियो बनेगा, तो ये तो बन चुका है बेटा 10, m हो चुका है 10, और w कितना आ गया, w का मतलब हो गया 5, और b का मतलब है 4। इनका जो वर्किंग रेशियो है 10, 5, 4, ठीक है। अब देखो सवाल में थोड़ा सा लंबा सवाल है, कहता है 4 आदमी 12 औरत और 20 बच्चे मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं, शेष कार्य को 1 दिन में कराने के लिए कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए बेटा, रिमेनिंग वर्क चाहिए, क्योंकि शेष काम कराना है। रिमेनिंग वर्क किससे कराना है, कितने आदमी चाहिए जो कि 1 दिन में कर दें। रिमेनिंग वर्क को कितने आदमी 1 दिन में कर दें, तो हमें आदमी निकालना, तो यहाँ से रिमेनिंग वर्क चाहिए। पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि टोटल वर्क कितना है हमारे पास में। अगर मैं बात करता हूँ बेटा टोटल वर्क की, तो टोटल वर्क है मेरे पास 6m × 12। कितना वर्क है, चाहे इसको मानो, चाहे इसको मानो, चाहे इसको मानो। अब मैं m की वैल्यू पुट करूंगा तो m की वैल्यू आती है 10, मेरे पास m की वैल्यू कितनी आ रही है 10, तो ये हो जाएगा 60 × 12। ये हो गया मेरे पास टोटल वर्क, ठीक है। चाहो तो मैं ऐसे आगे भी कर सकता हूँ, 12 × 6 = 72, यानी 720 यूनिट मेरे पास टोटल वर्क है। वर्क डन कितना है, आप ये देख लीजिए, वर्क डन इधर बनाते हैं, वर्क डन यानी कितना काम हो चुका है। किस किस ने काम किया था, 4 आदमी ने, 12 औरत ने, और 20 बच्चों ने। कितने दिन काम किया, 2 दिन। तो मैं कहूँगा ये जो वर्क डन है, इसमें मैं पुट कर लेता हूँ एक बार, 4m है, 12w और 20b, इन सब ने मिलके 2 दिन काम किया है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब बनाइए वर्क डन कैसे बनता है। m की वैल्यू पुट करेंगे 10, तो ये हो जाएगा 40। w की वैल्यू पुट करेंगे 5, तो 12 × 5 = 60। b की वैल्यू 4, 20 × 4 = 80, तो ये हो जाएगा 100, 180। ये कितना बन जाएगा, 180। 180 का डबल करेंगे, 180 का डबल करेंगे तो बेटा मैं लिख देता हूँ इधर, ये बन गया 180, ठीक है। और बाहर कितना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 360। 360 क्या है, वर्क डन। टोटल वर्क कितना है मेरे पास में, 720। रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क है मेरे पास 720, रिमेनिंग वर्क डन हो गया 360, तो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा मेरे पास 360। रिमेनिंग वर्क कितना आ गया, 360।
इस काम को करवाना किससे बेटा, कितने आदमियों की जरूरत होगी कि एक दिन में कर लें, एक दिन में कराना है हमें, एक डे, वन डे में, ठीक है, वन डे में करने के लिए। अब ये एम की कैपेसिटी कितनी है 10, तो हम क्या कर देंगे इसे 10 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब है 36 आदमियों की जरूरत पड़ेगी इस काम को एक दिन में करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप देख पाए कि सवाल कितना लेंथी था, क्या क्या हमें फाइंड आउट करना था। ये आपकी जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तभी आप इसे कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वरना इसमें समय लगेगा। तो आप उस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए कि रेशियो को आप देखते ही बना दें, फिर कैसे पुट करना है, कितना काम हो चुका है, कितना रिमेनिंग है, ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा और जब ये जल्दी सवाल हो सकता है। क्लियर, आपको मजा आया होगा इस सवाल में। अगला सवाल हो रहा है, इसे देख लेते हैं। ये सवाल क्या कहता है, शायद लैंग्वेज पढ़ के आप समझ भी पाए या ना समझ पाए। सवाल में क्या है, 10 men together start a work, but after some time 4 men left the work. Then the work finished in 50 days at the place of the 40 days. After how many days 4 men left the work? इसमें इसने बात कही है कि 10 व्यक्तियों ने कार्य को करना शुरू किया, परंतु 4 दिन के बाद, परंतु कुछ दिन के बाद, 4 दिन नहीं बेटा, परंतु कुछ दिन के बाद 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिन में होना था वो काम 50 दिन में पूरा हुआ। तो बताइए, प्रारंभ होने से पहले, कार्य को शुरू होने से पहले 4 व्यक्तियों ने काम कितने दिन पहले छोड़ा था। कोशिश कीजिए एक बार बनाने की से। दस व्यक्तियों ने कार्य करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद उन्होंने छोड़ दिया। 4 व्यक्तियों ने छोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद शेष व्यक्तियों ने काम किया होगा और वो 40 दिन की जगह पे 50 दिन में समाप्त हुआ है। तो मुझे यहाँ से क्लियर ये समझ में आती है कि अगर ये व्यक्ति 10 दिन काम, 10 व्यक्ति हैं, यानी टोटल पर्सन है मेरे पास 10, अगर ये 10 व्यक्ति लास्ट तक काम करते तो काम 40 दिन में खत्म हो जाना चाहिए था। इसका मतलब ये निकलता है कि काम 40 दिन में खत्म हो जाना चाहिए था। मतलब टोटल काम मेरे पास आ गया 10 × 40, मैं ये मान के चलता हूँ 400। मेरे पास काम कितना आ चुका है 400। अब मान के चलो कि उन्होंने काम तो शुरू कर दिया 10 व्यक्तियों ने, लेकिन कुछ दिन बाद छोड़ दिया। तो मैं मानता हूँ कि x दिन बाद उन्होंने छोड़ दिया, x दिन बाद काम को छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, ठीक है। तो वर्क डन कितना हुआ, कितना काम किया उन्होंने, 10 व्यक्तियों ने काम शुरू किया और उन्होंने x दिन तक काम किया, तो काम हो गया मेरे पास 10x। क्लियर बात, इतना काम हो चुका है। अब रिमेनिंग वर्क की मैं बात करूंगा, तो रिमेनिंग वर्क क्या होना चाहिए, टोटल वर्क था मेरे पे 10 × 40। अब जितना काम हो चुका है 10x हो चुका है, इसको मैं घटा दूंगा। और ये काम, ये रिमेनिंग वर्क जो है ये किसने किया है, 4 आदमी छोड़ के जा चुके हैं। तो किसने किया है बेटा, 6 व्यक्तियों ने किया है। कितने दिन किए, उसने कहा कि 40 दिन की जगह पे 50 दिन लग गए, तो टोटल काम 50 दिन लग गए और वो x दिन काम हो चुका था। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 50 - x, यानी जो रिमेनिंग वर्क को काम करने में लगा है टोटल 50 दिन लग रहा है, लेकिन x दिन पहले छोड़ दिया था, तो शेष काम 6 व्यक्तियों ने कितना किया, 50 - x में। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 400 - 10x इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 6 × 5 = 30, 300 - 6x, ठीक है। इसको आप लाएंगे इधर तो 100 हो जाएगा, इसको ले जाएंगे तो 4x हो जाएगा। x की वैल्यू बेटा 25 आ जाएगी और 25 इज द राइट आंसर। कहता है कि कितने दिन बाद छोड़ा, 25 दिन बाद 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। 25 दिन बाद 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, इसलिए काम 40 दिन की जगह 50 दिन में कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बेटा आपने देखा किस तरीके से हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट किया। 4 क्लास लगी है मुझे पढ़ाने में, और मेरी ये कोशिश यही है कि जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, स्टार्टिंग करना चाहता है या कुछ दिन से पढ़ रहा है, उन सबको कुछ ना कुछ नया मिला होगा। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो उसका टाइम वेस्ट ना हो और कुछ ना कुछ अच्छा यहाँ से सीख के जाए, ठीक है। जैसे पार्ट नंबर 1, 2 में देखे थे आपने, मैंने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराए थे। अब मेरी कोशिश ये है कि जितना भी ये चैप्टर है इसके मैं कंप्लीट, जो मेंस लेवल के सवाल होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उन सब की मैं क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर है उनकी एक वीडियो बनाऊँ, ठीक है। समय मिलता है तो मैं इस वीडियो को जरूर बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप बेटा
फायदा उठा पा रहे हैं इस चीज का, चैनल से पढ़ के कुछ आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप जितने भी बच्चे हो सकते हैं उनके पास शेयर करें, ठीक है। जितने भी जानने वाले आपके हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं कहीं भी हैं, और अगर आपको ये ठीक लग रही है तो आप शेयर जरूर करें उनके साथ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।